बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 है और उन्होंने लिखा है, देखें, कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म्स। यानी कि नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हमने लॉग की शक्ल में लिखना है, लॉग की फॉर्म में लिखना है। अब ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये कौन सी शक्ल में लिखे हुए हैं, कौन सी फॉर्म में लिखे हुए हैं? ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं। हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए आप लिखोगे बेटे लॉग और ये जो जिसकी ये पावर हुई है 3 पावर है इसकी, तो ये बेस है, तो इसको बेस को हमने छोटा करके यहाँ पे लिखना है 10 और ये जो 1000 है यहाँ पे आ जाएगा इसके बराबर, इज इक्वल टू ये जो इसकी पावर है ये चलेगी यहाँ पे। ये इसको हमने लॉग की फॉर्म में लिख दिया। करना क्या है, लॉग लिखना है और यहाँ पे बेस जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे अपने लॉग के साथ छोटा करके लिखना है। और इज इक्वल टू के आगे जो नंबर है ये हमारा हो गया जी 1000 और जो इसकी जो एक्सपोनेंट है, ये जो इसकी पावर है वो हम इज इक्वल टू के आगे ले जाएं। तो इस तरह लिखने से इसको हमने लिख दिया लॉग की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, उसकी पावर है 8 और इज इक्वल टू 256। अच्छा, इसका बच्चों मतलब है कि अगर हम 2 को इस तरह लिखते हैं 2 मल्टीपल 2 ऐसे लिखे, खोल के लिखें इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 2 की पावर 8 मतलब 8 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे ऐसे 2 2 4 8 16 के आगे 2 को 2 से करें तो 32, ऐसे चलते चलते ये बनेगा, इसका आंसर आएगा 56। अब हमने इसको लॉग की शक्ल में लिखना है। हम लिखेंगे लॉग बेस, इसकी यही वाली 2 छोटी करके लिखेंगे 256 लॉग इज इक्वल टू 8। मतलब इसका ये है कि log 2 जो है उसकी एक्सपोनेंट कितने होंगे जिससे हमारे पास ये 256 आंसर आएगा। मतलब हमारे पास ये कि 2 की जो पावर है 8 होगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 256 होगा। ये इसका आंसर है। क्या करना है, बेस को छोटा करके लिखना है, इज इक्वल टू के आगे जो इसका आंसर है ना वो आपने यहाँ पे लिखना है, और जो इसकी एक्सपोनेंट है, जो इसकी पावर है, वो आगे इज इक्वल टू के आगे चली जाएगी। क्वेश्चन अब इसका पार्ट 3 है। ये 3 बच्चों पार्ट है 2। बस ऐसे ही सारे 2 - 3 इसकी पावर है इज इक्वल टू 1/27। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे, बेस वही 2 का 2 ही आएगा, छोटा करके नीचे करके लिखना है। यहाँ पे लिखते हैं लॉग 2, ये इसका 1/27, ये बड़ा लिखना है, बेस 2 वाला छोटा लिखना है, और एक्सपोनेंट ये -3 था, ये आगे चला जाएगा -3। ये आपका हो गया आंसर। इसको लिखेंगे लॉग की फॉर्म में। तो लॉग बेस इधर ही छोटा करके लिखेंगे, इसके बराबर में 400 इज इक्वल टू, ये इसकी जो पावर है ये यहाँ पे चलेगी। ये बच्चों ये हमने ऐसे लिख दिया। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपने करी जाने हैं, बस आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएंगे, खुद करने हैं। 16 है, इसको लिखेंगे लॉग बेस, इसकी 16 ही आएगी, छोटी करके लिखेंगे 1/2, ये वाला इज इक्वल टू -1/4। ये वाली पावर जो है वो आगे चली जाएगी। ये इसका आंसर है। ये जी बच्चों, इसको क्या करना है, लिखना है लॉग बेस 11, ये 121 इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे आ गया। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन इसका पार्ट 7 है। देखो बेटा, PQR इसकी पावर है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, और ये इसका आंसर है। तो बेटा जो बेस है ना वही हम लिखते हैं। तो बेस ये वाली Q है, तो हम लिखेंगे लॉग Q। ये Q इसकी बेस है, P यहाँ पे बड़ा करके लिखेंगे, और R जो इसकी पावर थी, एक्सपोनेंट थी, वो इसका इज इक्वल टू, ये जैसे हमने ऊपर वाले सवाल किया ना वैसे ही।
उसमें ये था कि ये पहले इज इक्वल टू इस साइड पे थी, अब अगली साइड पे है। तरीका इसका वही है, आपने क्या करना है, लॉग क्यू वही बेस लिख लेनी है, इज इक्वल टू वाली रकम पी, और जो पावर है एक्सपोनेंट है वो उसके आर, वही इसी तरीके से हमने इसको हल कर देना है। लॉग 32 बेस वही छोटा करके लिखेंगे, 1/2 इसके बराबर लॉग के बड़ा करके, इज इक्वल टू ये जो इसकी एक्सपोनेंट है पावर है वो आगे चली जाएगी -1/5। ये बच्चों ये हमारा हो गया लॉग की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी बेटा पहले हम लॉग की फॉर्म में लिखा था पहला क्वेश्चन, अब जो है लॉग की फॉर्म में उन्होंने खुद लिखा हुआ है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, मतलब हमने पावर की शक्ल में लिखना है इसको। तो इसका लॉग ख़त्म कर देंगे, लॉग ख़त्म कर देंगे तो ये बेस वापस बेस, और ये पावर जो हम आगे साइड पे ले गए थे वापस 5 को दे देंगे, और इज इक्वल टू 125। ये जी हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। कैसे, ये बेस है, ये उसकी एक्सपोनेंट है इसका, और ये इसका आंसर है। यानी कि जब हम इसको खोलेंगे देखो 5 मल्टीप्लाई 5 25 25 25 5 125। ये इसको कहते हैं उर्दू में, इसको कहते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल में हमने लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। क्या करेंगे, लॉग इसका ख़त्म करेंगे, लॉग नहीं लिखेंगे, बेस 2 सही करके बड़ा करके लिखेंगे, उसका एक्सपोनेंट जो पहले पावर थी हमने वापस इधर ले आए उसके पास, इज इक्वल टू 16। अब आप 2 की पावर 4 2 जो है 4 टाइम लिखेंगे, उसको खोल लेंगे तो आपके पास 16 ही आंसर आएगा। 4 8 16। ये देखिए अब ये 23 लॉग ख़त्म किया, 23 बढ़ा करके लिखना है, उसकी पावर कितनी आनी 0 इज इक्वल टू 1, ये वाला 1। ये देख रहे हैं जिसकी पावर 0 होगी वो 1 होता है, 23 की पावर 0 है इसलिए ये भी 1 है, ये इसका आंसर है। लॉग 5 आ गया, 5 इसकी बेस है, ये इसकी पावर है 1, और इज इक्वल टू ये 5 इसका आंसर। लॉग ख़त्म हो गया, 2 इसकी बेस -3 आ गया इसका, इसकी पावर इसका एक्सपोनेंट, और ये 1/8 इसका आंसर है। ये हो गया। ये इसको अब ऐसे करके लिख लेते हैं, लॉग वाला पहले लिख लें, साइड चेंज करके लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2। इसका लॉग ख़त्म करें, 9 इसकी बेस है, 1/2 जो है इसकी पावर है, इज इक्वल टू इसका आंसर 3। ये इसका आंसर होगा। इसको भी ऐसे लिख लें, पहले लॉग वाला लिख लें, चेंज करके लिख लें, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5। लॉग ख़त्म हो गया, 10 इसकी बेस है, पावर उसकी 5, और इज इक्वल टू ये वाला 1 2 3 4 5। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लॉग ख़त्म हो गया, 4 इसकी बेस है, -2 इसकी पावर है एक्सपोनेंट है, और 1/16 इसका आंसर है। जी बेटा ये इसके आपके क्वेश्चन ख़त्म हो गए। जब हम ये देखें ये आपका क्वेश्चन हो गया ना, अगर हम वो कहते हैं इसको लॉग में लिखे तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे लॉग, बेस वाला हम छोटा करके यहाँ पे लिखेंगे, 1/16 इधर आ गया, 1/16 जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इज इक्वल टू क्या आया था -2। ये देखें ये लॉग की फॉर्म में लिख दिया। लॉग की फॉर्म फिर जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाते हैं तो फिर ऐसे आ जाएगा, लॉग हटा देंगे। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। जी बेटा जी फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो नंबर दिए हुए हैं जो उन्होंने दिए हुए हैं क्वेश्चन, कहते हैं हर एक में एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी, हमने बताना है कि एक्स जो है उसकी क्या वैल्यू है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर इसका 1 पार्ट दिया हुआ है, लॉग एक्स है, और ये 64 और इज इक्वल टू 3। पहले सबसे पहले इसको सॉल्व हम करने के लिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर क्या थी 3 इज इक्वल टू 64, इसको हमने पावर की शक्ल में लिख लिया एक्सपोनेंशियल। अभी जो क्वेश्चन किया हमने ये वाले इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो हमारे पास एक्स है, एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमने इसको जो इधर है वही इधर लेके आना है।
एक्स की पावर 3 है, तो इधर कौन सा नंबर लेके आए कि उसकी पावर जो है वो भी 3 हो जाए। तो इसके लिए आप बेटा देखो 4 4 और 4 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 64, यानी कि 4 की ताकत हमारे पास 4 जो है उसकी पावर आ गई 3। ये कैसे आई, इसकी आपने ऐसे कर लें 4 के साथ, ऐसे कर लें 4 की पावर 4 आएगी, 3 आएगी। अब देखो हमारे पास जो है एक्सपोनेंट सेम हो गए, यानी कि ये इसको कंपेयर करेंगे ना तो ये और ये दोनों बराबर हो गए, 3 के बराबर है। तो इट्स मीन के बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 4, ये इसका है आंसर। कैसे, एक्सपोनेंट के बराबर आ गया, तो इट्स मीन जब बेस जो है बेस के बराबर होगी तो x के बराबर क्या होगा 4, तो 4 इसका आंसर है। बस इतनी सी बात है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखें लॉग ये 5 बेस है 1 और इसका आंसर x। पहले तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, 5 बड़ा करके x इसकी पावर आ गई और इज इक्वल टू 1, ये हमने कुव्वतनुमाई शक्ल में लिख लिया, हमने इसको पावर की शक्ल में लिख लिया। लॉग की शक्ल जो लॉग की फॉर्म थी ना उससे ख़त्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब ये देखें जो इधर है वो इधर होना चाहिए, तो 5 जो है उसका एक्सपोनेंट x है, तो इधर भी हम ऐसे ही लिखेंगे, उसकी पावर की शक्ल में लिखेंगे। तो ये 1 जो है वो किसकी 1 कैसे आएगा, किसकी पावर 1 होगी, तो 1 बेटे जिसकी पावर 0 होती है ना वो 1 के बराबर होता है, तो हम 5 की पावर 0 ले लेते हैं। 5 इसलिए लिया है कि इधर भी 5 है, इधर भी 5 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 1, ये देखिए इसकी अगर वैल्यू हम ऐड करें तो 1 नहीं होती है ना, इसलिए हमने 5 और इसकी पावर एक्सपोनेंट उसका 0 ले लिया। अब देखिए 5 बाय कंपेयरिंग जो जहाँ पे x होगा ना उसकी हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो x है एक्सपोनेंट की जगह पे है, तो हमने उसके बताना 5 जो है बाय कंपेयरिंग, दोनों को कंपेयर किया, 5 के बराबर है, तो x किसके बराबर है, x बराबर है बेटा यानी 0 के, और ये है हमारा आंसर। ओके जी, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो x जो है इसकी पावर क्या है 1 इज इक्वल टू है ये वाला 8। अब देखो बेटा x की पावर 1 है तो 8 की पावर भी 1 है, 1 लिखते नहीं होते, इस मीन कि ये 1 ही है। यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ, अगर 1 नहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब ये 1 है, अगर यहाँ पे 1 नहीं भी लिखा होगा तो ये x 1 ही है। हम इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, तो बेटे x ये इसकी पावर 1, तो इट्स मीन 8 की पावर भी 1 है। तो बाय कंपेयरिंग देखें 1 1 बराबर हो गए ना, यहाँ पे 1 ना भी लिखो आपका क्वेश्चन, तो x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू 8, और ये है इसका आंसर। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, ये 10 हो गया, इसकी एक्सपोनेंट हो गया ये इज इक्वल टू x हो गया। अब x के बराबर ये है, अब इसका माइनस ख़त्म करना, हम क्या करेंगे इसको हम नीचे ले जाएंगे, 1/10 की पावर 3, नीचे जाके इसका माइनस ख़त्म हो गया इज इक्वल टू x। तो x की तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और ये x की वैल्यू इसको खोल देंगे, ये देखिए इसका मतलब 10 जो है वो 10 10 एंड 10 इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये जवाब है, और ये x के बराबर है, ये इसका आंसर है। x की वैल्यू आ गई ना, हमने x की वैल्यू तो फाइंड करनी है जी बेटा। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, x 4 बड़ा करेंगे, ये इसकी पावर आ गई 2 और 3 इज इक्वल टू x। अब इसको हल करेंगे, इसको आप लिख लो 2 की पावर आ गई 2, ये 4 बन रहा है ना, इसको हमने लिख लिया 2 की पावर आ गई 2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे 3/2 से इज इक्वल टू x। ये 2 से 2 कट गया मेरा बच्चा, अब 2 की पावर हमारे पास रहेगी 3 इज इक्वल टू x।
अब इसको खोल कर लिख रहे हैं, मतलब इसका हमारे पास है 2 2 एंड 2 एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक्स इज इक्वल टू 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8। एक्स की वैल्यू आ गई 8 और ये हमारा है आंसर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। मैंने आपको लंबे चौड़े फार्मूले नहीं बताए, आसान आसान आपको सवाल समझा दिए हैं, बस टू द पॉइंट बात समझा दी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। यहाँ से ना समझ आए तो आप एक दफ़ा दोबारा देख लिया करें और कमेंट में मुझसे कमेंट भी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।